और आप लोग कैसे हैं? चलिए मैं कृष्णा को दूध पिलाने जा रही हूँ। चलिए आप लोग देखिए, सब लोग मिलके कृष्णा को जगाते हैं। ये कृष्णा की टेबल है, डाइनिंग टेबल, इसको ऊपर रख देती हूँ मैं। चलिए कृष्णा उठ जाइए। कृष्णा का ये जो मैंने कमरा रूम बनाया, ये अपने बेडरूम में ही मैं लगाती थी पहले, लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादातर ड्राइंग रूम में रहते हैं, बस सोने ही जाते हैं वहाँ पे ठंड की वजह से। तो मैंने कृष्णा का ये जो रूम है ये यहाँ पे लगा दिया है। अब जो कृष्णा जो है दूध पीने जा रहे हैं, इनका गद्दा कैसा हो रहा है, इनका जो पिलो है वो गंदा पड़ा था, मैंने धो के बाहर डाला था, पता नहीं बाहर से कौन उठा के ले गया, कहाँ चला गया पता नहीं। कृष्णा दूध पीने जा रहे हैं। सब छोटे नन्हे बच्चे उठ गए होंगे, अपने यहाँ मम्मा के हाथ से दूध पी रहे होंगे, तो कृष्णा भी दूध पी रहे हैं। और मैं दूध पिलाती हूँ तो कभी कभार दूध नीचे गिर जाता है, क्योंकि एक हाथ से मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, तो इस वजह से ऐसे हमेशा नहीं होता। वैसे ये देखिए थोड़ा सा गिर गया दूध। तो कृष्णा ने दूध पी लिया है और थोड़ी देर बाद मैं कृष्णा को नहला दूँगी, मौसम ठीक हो जाएगा ना। वैसे धूप तो निकल आई है। कृष्णा नहा कर दूसरे कपड़े बदलेंगे। दलिया चढ़ा दिया है और जो है ये टिफ़िन की रोटी बन रही है, सब्जी कटी रखी है, मिक्स सब्जी आजकल बन रही है, ये दलिया में डाल दी जाती है। आजकल हम लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। जीना साफ कर रही है। अब ये बर्तन मैं लगाने जा रही हूँ स्टैंड में। दोस्तों, जो आप लोगों को मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं नज़र आता, तो ये बहुत 40 साल पुराना घर है। अब ये जो इसको जो है तोड़वा करके नई तरीके से फिर से बनवाया जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर आपको थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छा फर्श नज़र आएगी, क्योंकि अभी मेंटेन करने से कोई मतलब ही नहीं है। इतना जब मम्मी जी के टाइम में ये करना था, तो मम्मी जी ख़त्म हो गई, बीमार हो गई, 3 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला, तो ख़त्म भी हो गई उसी में। तो अब ये है कि अब इसका रेन्यूएशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो होगा, तोड़ कर ठीक से बनवाया जाएगा। तब आपको थोड़ा मेरा घर साफ़ सुथरा लगेगा। तो जैसा आप लोगों को लग रहा है पुराना टाइप का, तो कोई बात नहीं है, थोड़ी जल्दी आपको मैं अच्छा अपना न्यू लुक दिखाऊंगी घर का। अभी बच्चे भी छोटे हैं, अभी इनका 10th 11 चल रहा है, फिर 12th उसका बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का। तो इस समय मैं बहुत बिजी हूँ। बच्चे भी मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा कहीं इधर उधर ना जा कर के बच्चों पर ही ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बच्चों का करियर बन जाएगा, बच्चे अपने निकल जाएंगे बाहर, फिर तो अपना घर में जो भी है कायदे से अपना व्यवहार बनाओ, चाहे आना जाना रखो, सबसे मिलना जुलना। तो मैं पड़ोसियों के पास भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि पड़ोसी के पास जाऊँगी तो मेरी जिसानी से ज़्यादा बनती तो है नहीं। सासू माँ से तो बहुत बनती थी, तो उनसे ज़्यादा प्यार, वो भी मुझे प्यार बहुत ज़्यादा करती थी। मुझे लगता है कि पड़ोसी में कहीं कोई बात हो जाए, मैंने जाके कुछ कह दिया, उन्होंने आके बता दिया, या बोल किसी के मुंह से कुछ निकल गया, तो यही होगा कि ये पड़ोस में जा कर के हम लोगों की बुराई करती हैं। तो मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन के यहाँ पुल के नीचे रहती है मोती नगर में, उनके पास चले जाती हूँ। उनसे जो बातें बोलनी होती है, जो गुस्सा जो भी जिसके प्रति होता है, मैं अपना निकाल लेती हूँ, अपना चुपचाप घर वापस आके दोनों बहनें खुश हो जाते हैं। ये देखिए मैंने मशीन लगा रखी है और आज धूप निकल आई है। कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी, कल मैं दीदी के घर गई थी, तो मैं कल परसों में उनके दीदी के घर की रिकॉर्डिंग आप लोग को दिखाऊंगी। मेरी दीदी से आप लोग मिलेगा, जो कि मेरे खानदान में सबसे बड़ी है। तो ये मैं बथुआ और उड़द की दाल डाल करके ये बना रही हूँ, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है। ये मेरी सासू माँ बनाती थी और मम्मी भी बनाती थी,
तो मम्मी तो कुकर में बनाती थी, लेकिन सासू माँ नीचे जो है भगोनी में बनता था। पहले मैं नीचे सबके साथ में रहती थी बच्चों के होने के पहले, फिर बच्चे छोटे थे तो उसके बाद मुझे दोनों बच्चों को पालने में दिक्कत होती थी, और घर में किचन में भी काम करना देखना होता था, तो सब सारा काम देखना होता, टाइम से नहीं हो सकता था। तो मुझे लगता था कि टेंशन ना हो जाए, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी रहने के लिए बच्चों को लेकर के। छोटा वाला जो है वो साल भर का पूरा नहीं हुआ था, और बड़ा वाला जो है वो 2 साल का हो गया था, तब मैं ऊपर आई थी। तो दोस्तों इस तरीके से मैं सासू माँ की तरीके से ये वाली बना रही हूँ दाल, उड़द और बथुआ डाल करके। आप लोग भी खाते होंगे। फिर इसमें जो है वैसे मक्की की दाल का वो लगाया जाता है, मक्की की दाल को थोड़ा सा, मक्की के आटे को या गेहूं के आटे को थोड़ा सा घोल बना करके इसमें मिलाया जाता है। तो उससे ये जो है थोड़ा सा, अभी जैसे अलग अलग पानी अलग हो रहा है और दाल और वो पत्ते जो बथुए के अलग हो रहे हैं, तो वो बाइंड हो जाते हैं, तो ये गाढ़ी और अच्छी खाने में टेस्टी हो जाती है। तो अभी मैं वो बनाने जा रही हूँ दोस्तों। वो मैंने जो है आटे का जो है वो घोल इसमें डाल दिया है, और इसको मैं लगातार चलाना होता है। उसके बाद ये जो है आटे का घोल मैंने ज़्यादा डाल दिया, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है। अब मैं जा रही हूँ इसमें पानी मिलाने के लिए, गर्म, वो भी गुनगुना पानी करके मैं मिला रही हूँ। फिर टूटा वाला कप है, इसमें आज मैं चाय पी रही हूँ। अभी रोटी तो बनी नहीं, सुबह रोटी बनी थी, वो डैडी ले गए हैं, और ध्यान नहीं रहा मुझे इनके लिए निकालने का। अभी मुझे तो दलिया खाना है, तो बिट्टू को मैंने ब्रेड दे दी है, और ये ब्रेड रखी हुई है, ये ऊपर देख नहीं रहे हैं, पता नहीं इनका खाने का मन नहीं है, क्या चक्कर है। ये धूप में इनको बता दिया गया, अभी जब इनको मन होगा या भूख पेट में लगेगी तो फिर ये जा कर के खा लेंगे ब्रेड। अब दोस्तों सब ये कपड़े मैंने धो लिए, और मैं सब सुखाने जा रही हूँ। ये धूप थोड़ी थोड़ी आ रही है, इसी में सूख जाएगा, तार में डालेंगे अंदर तो नहीं सूखेगा। देखिए दोस्तों मैंने सारे कपड़े जो हैं बाहर डाल दिए हैं धूप में, उधर तक, और ये वाले इधर, और इधर वाइट वाले कपड़े। तो दोस्तों कैप्टन वरुण सिंह भी नहीं रहे, बहुत ही दुख होता है। इन्होंने 8 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक अपने आप को कितना ज़िंदगी और मौत से जूझते रहे, अंत में हार गए, उन्होंने अंतिम सांस कर ली। तो IAF चॉपर के क्रैश होने पर CDS रावत उनकी पत्नी और 13 लोग और अन्य लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसमें से एक ये भी थे, लग रहा था ये रहेंगे तो उस घटना के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। इनके परिवार में इनके 2 बेटे, वाइफ और माता पिता हैं। इनके पापा जो हैं वो कर्नल हैं, और इनके भाई भी आर्मी में ही हैं, एयरफोर्स में हैं, और इनके जो चाचा हैं वो कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी परिवार के थे। और ये भी जो है अपने छोटे भाई जो है उनकी बेटी के बर्थडे में मुंबई गए थे, और अभी इनको 22 तारीख को भोपाल आना था। तो इस तरीके से इनकी डेथ हो गई। इनकी माँ जो है बहुत ही बहादुरी के साथ इतना अच्छा बोल रही हैं कि अगर उनको ख़त्म ही होना था तो उस समय ही ख़त्म हो जाती। तो इतना कष्ट 8 दिन तक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझना, इतना कष्ट उन्होंने सहा। और माँ जो है रो नहीं रही हैं, बल्कि वो कह रही हैं मेरा बेटा अमर हो गया है, और उसको इतना सम्मान के साथ जो उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इतना सम्मान मिला है। और उनको शौर्य पदक मिला था स्वतंत्रता दिवस में। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी ने उनको शौर्य पदक दिया था। उन्होंने तेजस्वी विमान जो है 8000 की ऊंचाई में कुछ प्रॉब्लम आने पर उन्होंने क्या किया था, उसको वहाँ पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई थी, और आबादी वाले एरिया से दूर ले जा कर के खुद भी सुरक्षित रहे,
खुद भी सुरक्षित आए और तेजस और विमान को भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने दिया, जिससे देश में एक विमान की कितनी कीमत होती है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। और दूसरी बात, इन्होंने औसत दर्जे के बच्चों छात्रों के लिए भी कितनी अच्छी बात लिख करके भेजी है कि किसी भी बच्चे को अपने को कमतर नहीं समझना चाहिए। कितने भी 10th में या इंटर में मार्क्स आए हों, ये इन्होंने इतनी अच्छी बात भेजी है कि बच्चे क्या करते, 10th और इंटर के रिजल्ट से ही अपने फ्यूचर सोचते हैं कि जिसका बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अगर एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं और आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में जाकर ही बेहतर करें। तो ये इस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है, बच्चों को एक सही रास्ता दिखाया है हम लोगों को। तो इन्होंने जो है 10,000 फीट की ऊंचाई से विमान को जो है सुरक्षित आबादी वाले एरिया से दूर लैंडिंग कराई, अपने आप को और विमान को दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने दिया, अपने आप को भी सेफली ले आए। तो और दूसरी बात, आबादी वाले एरिया में अगर कहीं गिरता और इनको भी दुर्घटना होती, और आबादी वाले एरिया में कितने लोगों की जान को खतरा हो जाता है। इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ दिखाई कि इनके अंदर जूझने की क्षमता कितनी ज़्यादा थी, कितने संयमी थे, और कठिनाइयों में भी अपने आप को उन्होंने कायदे से उभारना और संयम इन्होंने नहीं छोड़ा। ये इस चीज़ का सबूत है कि 8 दिन तक ये अपने जीवन और मृत्यु में, जिसमें 13 लोग बिल्कुल डेथ हो गए थे उस समय, और इन्होंने अपने आप को वहाँ से ले करके आए। 8 दिन तक अपने आप को ज़िंदगी और मौत की भी जूझते रहे, लेकिन आखिरी में होता वही है जो बाकी सब भगवान के हाथ में है। तो ये इस तरीके से ये न्यू जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है और इंस्पायरिंग। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखा है कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो 10th और इंटर की मार्क्स से अपने आप को, अगर एवरेज मार्क्स आए हैं उससे अपने आप को सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, जो आपका शौक़ है, आप उसमें आगे बढ़िए और 100% दीजिए, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आज बहुत दुख का दिन है कि हम लोगों को लग रहा था कि वो ज़िंदा रहेंगे तो वहाँ की वो जो भी वहाँ पे जॉबर में जो हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन नहीं हो पाया अब। लेकिन सारे परिवार को, उनके बच्चों को, माँ बाप को, जो कर्नल हैं उनके पिता KP सिंह, उनको, उनकी माँ जो कि एक बहुत बहादुर लेडी हैं, और इंडियन आर्मी को, उनके बच्चों को, सबको जो है बहुत ही शांति और मतलब हिम्मत मिले। और इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी में कितने महान योद्धा हैं। हम लोग तो अपने घर में चैन से इन्हीं लोगों की वजह से ही बैठते हैं, क्योंकि ये लोग जो है दिन रात अपनी परवाह किए बिना, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना ये लोग ही इतनी मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से इंडियन आर्मी को, हम सभी भारतवासियों को सलाम करना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं जिस एरिया से हूँ, गाजियाबाद धूम का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं। मतलब 90% रिश्तेदार जो हैं वो इंडियन आर्मी में हैं, और मेरे ताऊ जी जो हैं वो कर्नल थे, और उनको भी राष्ट्रपति की तरफ से पदक मिला था। जब चाइना से युद्ध हुआ था तो मेरे ताऊ जी को जो है चाइना वालों ने बंदी बना लिया था, तो और काफ़ी सीक्रेट वो जानते थे। उन्होंने उन लोगों को हर तरीके से, ताऊ जी को टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने उनको, वो चाइनीज़ भाषा भी जानते थे मेरे ताऊ जी, वो लोग जो आपस में बात करते थे चाइनीज़, मेरे ताऊ जी समझ जाते थे, और उन्होंने अपनी जान किसी तरीके से वहाँ बचा करके वो फिर इंडिया आए थे वापस। तो उनको जो है राष्ट्रपति की तरफ से पदक दिया गया था, जो कि मैं बाद में आगे चल के आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो इस तरीके से हम सब लोगों को, पूरी इंडियन आर्मी, कैप्टन वरुण के परिवार, उनके बच्चे, माता पिता, सब लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, और हम लोगों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनके बच्चों का ब्राइट फ्यूचर हो। और इंडियन आर्मी को सलाम करके उनके बच्चों की जिस तरीके से भी पूरी देशवासियों की को मदद कर सकते हैं, सबको यथासंभव मदद करनी चाहिए, और उनके बिगड़ते हुए काम को बनाने के लिए आगे आना चाहिए। इस भावना से मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। बाय।